हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं डीबीएमएस, जिसमें हम लोग देख रहे थे ईआर मॉडल वाले यूनिट को। और यह है इसका लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग जो है देखेंगे ईआर मॉडल से हम कैसे आरडीएस में कन्वर्जन कर सकते हैं। मतलब ईआर मॉडल टू रिलेशनल डाटाबेस मॉडल में हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सा ये टॉपिक है, बस आपको जो है कुछ कुछ रूल है कि हाँ इसको कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा बनेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे ऐसा बनेगा, वो आपको आना चाहिए। ओके, तो चलिए उस रूल को समझ लेते हैं और फटाफट से एग्जांपल भी देख लेते हैं कि कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में क्वेश्चंस ज़्यादातर आते रहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं ईआर मॉडल का लास्ट टॉपिक, ईआर मॉडल टू आरटीएमएस कन्वर्जन कैसे हम लोग करते हैं। तो इसका कुछ कुछ रूल है। वो रूल क्या है? वो रूल ये है कि हमारे पास अगर ईआर मॉडल में इंटिटी है, तो इंटिटी को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास वो टेबल बन जाएगा। ठीक है, एट्रीब्यूट को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो वो कॉलम बन जाएगा। इंटिटी कहने का मतलब क्या है कि हम टेबल बना लेंगे उसको। फिर एट्रीब्यूट है तो उसको हम लोग जो है कॉलम में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, फिर की एट्रीब्यूट है तो उसको हम लोग प्राइमरी की बनाएंगे नीचे डैश देके। रिलेशनशिप है तो हम क्या करेंगे उसको, अगर फॉरेन की है तो उसको हम सेपरेट टेबल में रखेंगे। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसको हम लोग जो है सेपरेट टेबल बना के रखेंगे। बिग एंटिटी है तो उसको हम लोग जो है फॉरेन की साथ में जो है फॉरेन की के साथ सेपरेट टेबल में बना के रखेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है हम लोग करेंगे। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से और वन बाय वन सबको देखते हैं। सबसे पहले समझिएगा, ये हमारे जो है आप बताएं कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है और ये हमारे पास जो है ईआर मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, और ये ईआर मॉडल को हमको क्या करना है, आरडीएमएस में कन्वर्जन करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जो भी हमारे पास इंटिटी है उस इंटिटी को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो टेबल बन जाएगा। तो इंटिटी हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंटिटी है, ये हमारे पास इंटिटी है। ठीक है, और ये सब हमारा क्या है? ये सब हमारा एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है। और ये क्या है हमारे पास? ये हमारे पास की एट्रीब्यूट है। ओके, ये हमारे पास है की एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट। तो ये जो हमारे पास है, इंटिटी को हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? वो टेबल बनेगा। तो इंटिटी हमारे पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट हमने टेबल बना लिया। ठीक है, टेबल बन गया। उसके बाद जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट है उस एट्रीब्यूट को बनाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? कॉलम बनेगा। तो जैसे कि ये हमारा कॉलम बन गया, ये कॉलम हमने सबका कॉलम बना लिया। रोल नंबर था तो रोल नंबर का, नेम था तो नेम का, ब्रांच था तो ब्रांच का हमने कॉलम बना लिया। और कॉलम बनाने के बाद हमारे पास प्राइमरी किया है, की एट्रीब्यूट कौन सा है? तो रोल नंबर। तो रोल नंबर को हम क्या करेंगे? रोल नंबर को हम लोग जो है प्राइमरी की बनाएंगे। तो रोल नंबर हमारा क्या हो गया? रोल नंबर हमारा प्राइमरी की हो गया। जब भी प्राइमरी की बनाएंगे तो यहाँ पे जो है आप डैश दे दीजिएगा, जिसके नीचे डैश रहेगा वो हमारा क्या होगा? प्राइमरी की होगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे प्राइमरी की हो गया। तो इस तरह से हम कन्वर्ट किए तो आरडीएमएस में कन्वर्जन हो गया। चलिए और भी देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि ये एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ पे हमने जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट पे लगा दिया है, एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट जिसका है। समझिएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय हमारे पास क्या है? एम्प्लॉय हमारे पास जो है वो क्या है? वो एक एंटिटी है। तो एंटिटी हम बना लिए, टेबल बन गया। ठीक है, फिर ईआईडी है तो ईआईडी हमने दे दिया। ईआईडी हमारा क्या है? प्राइमरी की है, प्राइमरी की दे दिया। फिर ई नेम है तो ई नेम दे दिए। फिर सैलरी, और सैलरी में देखिएगा सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे इसको? तो हम ऐसा नहीं लिखना है कि सैलरी लिख के ऐसा लिखते हैं। सैलरी तो लिखना है नहीं, क्यों? क्योंकि सैलरी का अलग अलग पार्ट है। जब अलग अलग पार्ट है तो क्या करेंगे? हम उस अलग अलग पार्ट को लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। सैलरी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि सैलरी जो है वो फर्दर डिवाइड हो गया है अलग अलग पार्ट में। तो जो भी कंपोजिट एट्रीब्यूट है उस कंपोजिट एट्रीब्यूट को हमको क्या करना है? सिंपल कंपोनेंट बना के लिख देना है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने क्या किया है? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को लिए है। जब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम लिए हैं तो इतना चीज़ को ऑलरेडी आपको लिखने आ गया होगा कैसे लिखते हैं। तो सिंपल सामने वो चीज़ को लिख दिया है। अब जब मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? प्राइमरी की के साथ सेपरेट टेबल में बना कर लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया? प्राइमरी की हमारे पास रोल नंबर है तो रोल नंबर के साथ हमने ये जो है हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसको हम लोग जो है सेपरेट टेबल बना के लिखेंगे। सेपरेट टेबल में, याद रखिएगा, सेपरेट टेबल में हम लोग इसको बना के लिखेंगे। तो हमारे पास जब भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है तो हमारे पास 2 टेबल बन के आ जाता है। 2 टेबल कहने का मतलब क्या है? पहला टेबल में हमारे पास जो है की रहेगा, साथ में जो भी एट्रीब्यूट है वो रहेगा। दूसरा टेबल में हमारे पास जो भी की है वो रहेगा और साथ में जो भी जितना भी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट हो, जितना भी, एक ही नहीं, जितना भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो सब हमारा सेकंड टेबल में आ जाएगा। तो जब भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट आता है तो वहाँ पे 2 टेबल हमारा रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा पार्टिसिपेशन, पार्शियल पार्टिसिपेशन का। इसको थोड़ा सा इसको कलर कर दें।
चलिए पार्शियल पार्टिसिपेशन का बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एंटिटी ये है, दूसरा एंटिटी ये है, और इसमें हमने अलग अलग एट्रीब्यूट बना दिया, इधर भी अलग अलग एट्रीब्यूट, यहाँ पे वन टू मैनी है ये। तो वन टू मैनी जब है इस तरीका का, जब भी आपको पार्टिसिपेशन दिखे ना, पार्शियल पार्टिसिपेशन, तो इसको जब आप आरडीएस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए हमारे पास एक टेबल इसका बनेगा, एक टेबल इसका बनेगा, दो टेबल बनेगा, दो टेबल बनेगा। तो E1 का हमने एक टेबल बना लिया, ठीक है, इसको जैसे था वैसे लिख दिए। फिर दूसरा टेबल हमने जो है बना लिया इसका, और ये जो है हमारे पास, अब दो टेबल तो बना लिए हैं लेकिन दोनों को हमको रिलेट करना है। तो रिलेट हम कैसे करेंगे? तो हम रिलेट करेंगे क्या है, वन टू मैनी, वन टू मैनी। तो वन टू मैनी जो है ना, ये मैनी वाला, इस मैनी वाला साइड से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास है इसको हम लोग जब फॉरेन की के जरिए यहाँ पे रिलेट करेंगे। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन में हम इस तरह से काम करेंगे। सेम उसी तरह से दूसरा में देखेंगे तो वन टू मैनी है, तो मैनी वाला साइड से हम ले जाएंगे। तब यहाँ पे देखिएगा इसको हम कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको हम रिलेट करेंगे किसके जरिए, इसका जो प्राइमरी की है उसके जरिए। तो इसका प्राइमरी क्या है, इसका प्राइमरी की है B1, ये इसका प्राइमरी की है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, खिसकाते हैं, अब ये प्राइमरी की दिखेगा, ये इसका प्राइमरी की हो गया। तो इस प्राइमरी की के जरिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी की लिखेंगे और इस प्राइमरी की के जरिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेफर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो मेनी टू मेनी है, तो दोनों तरफ मेनी मेनी है, दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ एक दूसरे का हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की को रखेंगे, और एक दूसरे के प्राइमरी की को रखने के बाद हम क्या करेंगे, उसको फॉरेन की के जरिए हम उसको रेफर करेंगे। फॉरेन की के जरिए क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे। समझ में आया कैसे करना है? देखिएगा, जैसे इसका प्राइमरी की A1 है और इसका प्राइमरी कौन B है, तो हम क्या किए, यहाँ पे जब यहाँ पे मेनी टू मेनी वाला रहेगा तो क्या करेंगे, एक दूसरे का हम प्राइमरी की को लेंगे और दोनों को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपल साइज को ले लिया जैसा था, इसको भी ले लिया सिंपल जैसा था। उसके बाद एक और हम रिलेशन बनाएंगे और यहाँ पे हम सिर्फ प्राइमरी की को रखेंगे और एक इसको इससे रेफर करवा देंगे और इसको इससे रेफर करवा देंगे, तो दोनों आपस में क्या हुआ, रिलेटेड हो गया बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 टेबल हमको रिक्वायर्ड हुआ। सेम उसी तरह से अगर 1 to 1 है, तो जब 1 to 1 है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो इसको इसको इससे इसको रेफर करवा दो, या तो इसको इससे रेफर करवा दो, दोनों सही रहेगा। तो यहाँ पे हम दोनों ले लिए हैं, P1 को हम क्या किए हैं, सबसे पहले इसको रेफर करवा दिए हैं इधर, फिर हम क्या किए, A1 को हम इधर रेफर करवा दिए हैं। तो 1 to 1 रहता है तो दोनों करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैनी टू मैनी है तो आपको एक सेपरेट टेबल बना के चलना पड़ेगा। अब आते हैं, ये तो पार्शियल पार्टिसिपेशन का बात हो गया। आते हैं, अगर टोटल पार्टिसिपेशन आपको दिया गया है ईयर डायग्राम में तो आप कैसे करेंगे। तो टोटल पार्टिसिपेशन में आपका 4 केस आ जाएगा। क्या, पहला केस आपका ऐसा रहेगा कि हमारे पास 1 to many है, दोनों में सिंगल सिंगल है। फिर 1 to many है, सिर्फ एक तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है। फिर हमारे पास वन साइड टोटल पार्टिसिपेशन हो, या फिर दोनों साइड टोटल पार्टिसिपेशन हो। तो 4 केस बनेगा 1 to many में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल रिक्वायर्ड होता है, सेम उसी तरीका से समझिएगा। फिर यहाँ पे 1 टेबल, यहाँ पे 1 टेबल, सेम उसी तरीका से आगे बढ़ेंगे 1 to many में। तो यहाँ पर भी 4 केस आ जाएगा, जहाँ पे हर एक में हमारे पास ऊपर वाले में जो है, अगर हमारे पास मेनी साइड नहीं है, यहाँ पे अगर मेनी साइड नहीं है तो हमारे पास जो है 2 टेबल रिक्वायर्ड होगा, अगर मेनी साइड आ गया तो हमारे पास 1 टेबल रिक्वायर्ड होगा। सेम उसी तरीके से मेनी टू मेनी में होता है। मेनी टू मेनी में हमारे पास क्या है, 3 टेबल रिक्वायर्ड है अगर टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है तो। अगर टोटल पार्टिसिपेशन है और दोनों तरफ नहीं है तो दोनों टेबल रिक्वायर्ड होगा, और अगर दोनों तरफ हमारा टोटल पार्टिसिपेशन है तो एक टेबल हमारा रिक्वायर्ड होगा। उसी प्रकार से 1 to 1 में हमारे पास 4 केस आ जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं है टोटल तो हमारे पास 2 टेबल, अदरवाइज सब में 1 टेबल आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है होता है पूरा का पूरा यूनिट खत्म। तो आप कहिएगा मास्टर साहब इसका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस इसका जो है आपको होगा जब गेट का हम लोग PYQs करेंगे, उसका जो सीरीज करेंगे, तो वहाँ पे इस यूनिट का जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वहाँ पे हम लोग कर लेंगे, ताकि PYQs भी हो जाए और आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने थ्योरी समझ लिया है और इससे सबका कंसेप्ट को समझ लिए हैं, और इस कंसेप्ट को अप्लाई करके जो है हम लोग PYQs को कर लेंगे, तो उससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लेक्चर हो जाएगा। ओके, तो यूनिवर्सिटी वाले जो हैं वो तो देखेंगे ही, चाहे जो भी तैयारी करते होंगे वो देखेंगे ही यहाँ पे कंसेप्ट, और जो गेट वगैरह का तैयारी करते हैं वो PYQs वाला भी देख लेंगे, और जो यूनिवर्सिटी का तैयारी करते हैं वो अपने यूनिवर्सिटी का PYQs देख लेंगे। ओके, इसलिए इसमें हम ज़्यादातर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बस कंसेप्ट और उसका साथ में छोटा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ओके, तो जिनको भी प्रैक्टिस करना हो वो इसके PYQs वाले यूनिट को भी ज़रूर आप इसे देख लेंगे। ओके, तो इसी यूनिट के रिलेटेड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। यहाँ पे हम ट्राई किए हैं आपको सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने का।
लेकिन फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दे सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।